अनुशासन वाली पार्टी कही जाती है भारतीय जनता पार्टी, जिसके बीच अब अंतर्कलह बढ़ती जा रही है कि कानपुर देहात में बीच बैठक में जिस तरह से दो बड़े नेताओं के बीच गहमा-गहमी का माहौल बना, वहां के जो डीएम एसपी और एडिशनल एसपी को उनको हटाना पड़ा। इस प्रकरण को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं क्षेत्रीय से प्रकाश पाल जी। प्रकाश पाल जी, ये जो भीतर कलह है, इसको लेकर क्या पार्टी आलाकमान तक कोई सूचना दी है? जी हाँ, जिस दिन ये घटना घटी, जैसे मुझे सोशल मीडिया से जानकारी मिली, तो जानकारी करने के बाद अपने प्रदेश नेतृत्व में मुख्यमंत्री जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी को और प्रदेश महामंत्री संगठन को से अवगत कराया कि जिम्मेदार लोग हैं, इनको बुलाकर आपस में बात करें कि कहाँ इनकी गलतफहमी है, क्या समस्या है। जो भी गलतफहमियां हो आपस में बैठाकर इसका निस्तारण करें, ताकि भविष्य में सब लोग मिलजुल कर पार्टी के लिए काम करें। विरोधी खेमे से अगर किसी तरह का कोई विवाद होता तो बात जायज थी, दो पार्टी आपस में लड़ी। लेकिन भाजपा कानपुर देहात में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, पिछले कई सालों से बराबर देखने को मिल रहा है और इसको लेकर के कई बार धरने पे बैठ चुके हैं अनिल शुक्लावंशी। फिर चाहे वो धरना अकबरपुर कोतवाल हटाने का रहा हो या फैक्ट्रियों का कोई प्रकरण रहा हो, और अब की बार सीधा सांसद जी से लगे। देखिए, कई महीने से चल रहा है और पार्टी ने कार्रवाई भी पिछले किया था। मुझे लगता है कि अब प्रदेश नेतृत्व, हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष, जो भी समस्याएं हैं आपस में, कुछ गलतफहमियां हैं लोगों के बीच में, सभी लोग एक विचार के लिए काम करते हैं, एक नेतृत्व के बीच में, मोदी योगी के नेतृत्व में पार्टी काम कर रही है। कोई अलग किसी का विषय होना नहीं चाहिए, सब लोग एक विचार के लिए काम करें। जहां भी गलतफहमी है, मुझे लगता है कि बिहार चुनाव में हमारे नेतृत्व बेस्ट है, उसके बाद बुलाकर इस विषय को कर लेंगे और सब लोग बहुत जल्द आप देखेंगे कि एकजुट होकर नजर आएंगे। आपने कार्रवाई की बात कही, कार्रवाई में जो वहां के जो 3 क्षेत्रीय नेता हैं, उनको नोटिस थमाया गया था पार्टी की तरफ से। उसको लेकर के अभी तक कोई कार्रवाई नहीं देखने को मिली है, क्योंकि बराबर हमलावर रहते हैं वारसी जी। वारसी जी बीएसपी से आए थे, तो क्या लगता है कि बीएसपी में वापसी कर सकते हैं, क्योंकि लाइमलाइट में रहने के लिए भी शायद ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है। बहुत बड़ी संख्या में लोग कभी न कभी तो किसी की सदस्यता का कोई एक समय होता है। बहुत से लोग हैं, कुछ लोग पहले से हैं, कुछ लोग बाद में हैं, कुछ लोग अभी और आएंगे, तो पार्टी में चलता ही रहेगा। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि वो बसपा से आए हैं। बहुत से लोग हैं, बसपा से हैं, सपा से आए हैं, कांग्रेस से आए हैं, भविष्य में भी आएंगे लोग। ये कोई विषय नहीं है। दो लोगों का मान है अपना दारी का, कहीं भी क्या दिक्कत है, और मुझे लगता है कि नेतृत्व बैठाएगा तो सबके विषय आएंगे, जहां जिसकी जो बात होगी उनको बात करके विषय को समाधान कराएंगे। क्षेत्रीय अध्यक्ष की कमान आपने जब से संभाली है तब से बराबर मीटिंग ले रहे हैं और कार्यकर्ता भी आपके साथ दमखम से जुड़ते हैं। बड़े से बड़े नेता का एक ही कथन था कि सरकार से बड़ा संगठन है। तो संगठन में आप एक बड़े दायित्व पर हैं। आपको नहीं लगता ये अंतर्कलह कहीं ना कहीं भाजपा को नुकसान पहुंचा सकता है? देखिए, बहुत बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। परिवार में भी कई बार फुटफुट होता है, तरह नहीं मानते हैं कि नुकसान पहुंचाएगा। ये आपस में जो भी कई बार हो जाता है, लेकिन जब कहीं बाहर से लड़ना पड़ेगा हमें, सपा, बसपा, कांग्रेस से, ये सारे लोग जो वयम पंचाधिक शतम, सारे लोग मिलकर विपक्षियों से लड़ेंगे, इसलिए कोई नुकसान नहीं होगा और उस समय तक आने तक सब लोग ठीक होंगे, एकजुट होंगे और पूरे जोश के साथ लड़ेंगे। सोशल मीडिया पे गलियारे पे आपका एक बयान वायरल हो रहा है जिसमें आप कह रहे हैं अभी कार्रवाई बाकी है। किस तरह का? मैंने इसलिए कहा था ना कि जो पिछले 3 लोगों को नोटिस हुआ था, उन्होंने पूछा था कि क्या हुआ, तो हमने कहा कि नोटिस हुआ, लोगों ने जवाब दिया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक संगठन का एक सिस्टम है, वैधानिक आधार पर अपने चलती, तो अनुशासन समिति को निर्णय लेना होता है। जब अनुशासन समिति की बैठक होगी, प्रदेश भर के जितने विषय होंगे, उसमें जो जवाब दिया उसके आधार पर क्या उन पर लेना है, उनको दोष मुक्त करना है या कोई दंड देना है, तो पेंडिंग है। जब तक अनुशासन समिति की बैठक निर्णय करके ना बताएगी तो पेंडिंग है। सांसद भोले सिंह जी का एक बयान सोशल मीडिया पर इस टाइम सुर्खियां बना हुआ है, जिसमें वो कह रहे हैं कि कानपुर देहात में मुझसे बड़ा कोई गुंडा नहीं है, मैं एसटी सीटर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं
एक संवैधानिक पद पे बैठने के बाद इस तरह का बयान, इसके बाद वारसी जी कह रहे हैं कि मैं आपके हाथ से मरना चाहता हूँ, अगर बीच बचाव ना किया जाता तो शायद एक बड़ा घटनाक्रम भी हो सकता है। कि आपने पूरा बयान नहीं सुना। उसी बयान में भोले सिंह जी ने कहा है कि मुझे सरकार ने सीटर गुंडा बनाया था और उसी ने वापस खत्म किया था। पूरा बयान है, केवल आधे पार्ट को दिखाएंगे तो विषय बदल जाएगा। पूरा बयान पढ़ेंगे तो उन्होंने पूरा ये कहा है कि समाजवादी पार्टी ने भी मुझे पूरा गुंडा माफिया घोषित किया, सबसे बड़ा स्टेट सीटर, लेकिन उसी ने वापस, वो अपना पूरा विषय वो बता रहे हैं कि सपा ने क्या किया। इसमें ये नहीं कह रहे हैं कि मैं हूं, सपा ने उनको झूठे मुकदमे लगाकर ऐसा सिद्ध करने की कोशिश की। बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पार्टी के कानपुर बुंदेलखंड के क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल जी, जिनका साफ तौर पर कहना है भारतीय जनता पार्टी अनुशासन की पार्टी है और किसी तरह से की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोनों ही टीमों को बैठा करके जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग उनको दूर किया जाएगा और पार्टी पक्ष में जो चीजें होंगी वो की जाएंगी। तो व्यक्ति के साथ कानून मिश्रा, न्यूज़ 24।